आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोशिका के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोशिका जो है, हमारा कोशिका यानी कि हमारा जो शरीर है वो करोड़ों अरबों खरबों कोशिका से बना हुआ है। इतना माइंड में आपको रहना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि कोशिका कहाँ होता है। तो देखिए, हम हैं, मनुष्य हो या जानवर हो या पक्षी हो, चाहे क्यों ना पेड़ पौधा हो, उसका जो शरीर होता है कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। आप हैं, आप एक अंगुली को लीजिए, आप अंगुली एक फिंगर में देखिएगा तो कह सकते हैं कि कई लाखों कोशिका आपके एक अंगुली में होगा। ओके, कई सारा कोशिका आपके अंगुली में होगा। ठीक, तो देखिए उसी को कोशिका को क्यों कहा जाता है? संरचनात्मक, पहला वर्ड संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिका, 1 मिनट, कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई है। यानी कि कोशिका जो है, जितने भी जीव हैं, चाहे आदमी हो या पुरुष हो या महिला हो या पक्षी हो या जानवर हो या कोई भी है, जलीय जीव हो, उसका जो है वो मूल इकाई है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर का जो निर्माण जिसको बोलते हैं रचना, वो अनेक कोशिका से होता है। ठीक, हमारा शरीर का आकार हर एक कोशिका से होता है, यानी कि अनेक, बहुत सारा, अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन कोशिका से होता है। आकार, रचना, ढांचा जो है, रचना एक कह सकते हैं कि कोशिका से होता है, यानी कि अनेक कोशिका से। इसलिए तो हमारा शरीर का जो रचना है वो अनेक कोशिका से होता है। इसीलिए कोशिका को जीवन का संरचनात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो हमारा शरीर का रचना जो है वो अनेक कोशिका से होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संरचनात्मक इकाई। तो पहला वर्ड हम लोग सीख गए, संरचनात्मक इकाई किसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा शरीर का जो जितना भी अंग है, ढांचा, मूल, आकार, वो किससे होता है? कोशिका से ही होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं संरचनात्मक इकाई। अब देखिए क्रियात्मक इकाई इसे क्यों कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका की आकृति तो वही है, आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिकांगों के कारण ही कई, यानी कि कोई कोशिका जीवित रहती है, कोशिकांगों के कारण ही, और अपने सभी कार्य करती है, इसलिए इसे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहती है। अब आगे देखिए, 1 मिनट। प्रत्येक कोशिका में कुछ बुनियादी जीवन प्रक्रिया या कार्य होते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि, जो जीव को जीवित रखने के लिए होते हैं। इसलिए कोशिकाओं के जीवन का कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। देखिए हमारा जो शरीर है ना, वो पाचन के लिए, समझिए, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी जो है ना हमारे शरीर में, जैसे कि आप बताइए, हमारा शरीर जो काम करता है, तो काम करने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है, और देखने के लिए आँख की, और जितना भी कार्य है वो अलग अलग, बॉडी अलग अलग, जैसे श्वसन के लिए आप देख रहे हैं, पाचन के लिए अलग अलग बहुत सारा कार्य है। यानी कि सभी हमारा जो शरीर है, वो हमारा शरीर सभी कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। देखने का कार्य आँख से, चलने के काम पैर से होता है, अलग अलग होते हैं, यानी कि सभी कार्य अलग अलग होते हैं। और अलग अलग जो अंग हैं वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से बना होता है। तो सभी कार्य हमारे शरीर में अलग अलग अंगों द्वारा होता है, और वो अंग किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है। इसीलिए कोशिका को जीवों का कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो आप समझ गए हैं कि कोशिका का
कोशिका को जीवों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, आपको इस वीडियो में पूरी तरह से मैं बता दिया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।